श्री राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन गाजर की बर्फी शेयर कर रही हूँ। ना तो इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है, ना मलाई का यूज किया है, और ना ही इसकी चाशनी बनाएंगे, और ना इसमें कोई बेसन सूजी कुछ भी नहीं डालेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल हलवाई की टिप्स और ट्रिक के साथ मैं बनाऊंगी, और उसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें मैंने सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं। तो यहाँ पे वीडियो शुरू होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी से आ जाइए। और यकीन करिए दोस्तों, एक बार आपने इस बर्फी की रेसिपी को बनाना देख लिया तो आप पूरी सर्दी से बना के खाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गाजर ली थी। गाजर को अच्छे से धो के ग्रेट कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से, और अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं। इसे दरदरा पीसना है वो आपकी इच्छा है, ग्रेटर मिक्सी। और जब भी बनाए गाजर के, तो ये पार्ट मैंने निकाल दिए हैं, तो इन सबको निकाल देना है। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी गाजर की बर्फी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हरियाणा वाला टच दे रही हूँ इस गाजर की बर्फी में। हरियाणा में कैसे बनाई जाती है, बहुत ही फेमस है यहाँ की बर्फी। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ गैस की तरफ आ जाते हैं फटाफट से। तो वीडियो को हम ज़्यादा देर ना करते हुए, तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कढ़ाई हमारी गर्म है, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 चम्मच घी से बनाएंगे। तो करीब मैंने यहाँ पे एक जैसे छोटा चम्मच है, सिर्फ 2 चम्मच घी है। इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरा बड़ा वाला चम्मच भी कह सकते हैं, 1 या 2 चम्मच छोटे भी कह सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हम घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और यहाँ हमने गाजर ली है, गाजर को हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमें, आप जितनी धीमी आंच पे बनाएंगे, मीडियम से लो पे, गाजर उतनी बढ़िया बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे हमें इस तरह से भूनते रहना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यकीन करिए दोस्तों, अगर हम घी में इस तरह से गाजर भून के बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छा सा पानी ना सूख जाए। तो यहाँ पे इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा, और बहुत ही बढ़िया इसमें एक बार आप ट्राई कीजिएगा। कि मैं सारी हलवाई की टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ। हलवाई लोग इसमें 2 पिंच रेड कलर डालते हैं, पर मैं रेड कलर का यूज नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बनाऊँगी जैसे आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इसको भूनने के बाद इसमें पहले पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ने के बाद ये सूख जाएगा। तो बस हमें इस तरह से ही भूनना है। साइड में हम और काम भी कर रहे हैं, तो मैं एक बार इसको रख देती हूँ। और तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी सी कढ़ाई ली है। तो यहाँ मैंने, और यहाँ मैं गैस पे आधा किलो मैंने दूध लिया है। तो यहाँ पे घर का ही हम मावे का बनाएंगे। तो यहाँ इसको जब तक गाढ़ा कर लेना है, जैसे कि अच्छा सा टेक्सचर ना हो जाए मावे की तरह। इसी में से बस हम आधा कप गीला थोड़ा छोड़ देंगे। तो हम इसको करते हैं। तो चलिए, एक तरफ हम इसको पकाते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी गाजर को पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। हम ना इसमें बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं डालेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया, और कैसे मिनटों में बनके तैयार होगी। और आपको इतना बढ़िया टेस्ट आएगा, यकीन करिए सब। तो यहाँ पे हमारे संग संगीता जी, राधे राधे, रेखा जी और अंकित गुप्ता जी जुड़े हैं। तो यहाँ मैं दूध को गाढ़ा करने के लिए रख दे रही हूँ, और साथ में हम गाजर को भी इधर रख रहे हैं। तो यहाँ मैं साइड को गैस में चेंज कर देती हूँ, और बस मैं आपको गाढ़ा के अंत में दिखाऊंगी। और यहाँ गैस को धीरे कर देती हूँ, कैसे हमें करना है। तो यहाँ पानी छोड़ने तक हमें पकाना है। पहले तो ये पानी छोड़ेगी गाजर और फिर सूख जाएगी। तो मैं सारी टिप्स और ट्रिक बताती जा रही हूँ आपको कैसे करना है। और अगर आप ध्यान दे के बनाएंगे तो आपकी गाजर का हलवा
गाजर की बर्फी आपकी बिल्कुल बाजार से भी अच्छी घर में बनेगी। तो मैं यहाँ दूध ले रही हूँ आधा कप। तो यहाँ ऐसे तरह से भूनना है जैसे आप देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट से भून जाती है। और यहाँ मैंने पहले से भून के रखी है। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ उस टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए इधर शुरू करते हैं। तो यहाँ फटाफट से तो यहाँ मैं और तैयारी भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ में आपके लिए, और आपको एक एक टिप्स बताऊंगी कैसे करना है। और मैं साइड बाय साइड हर चीज़ दिखाती जाऊंगी। अगर आपको गाजर को मैश करना है तो आप इससे भी मैश कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, क्योंकि वो तो आप देख रहे होंगे कलर, अगर गाजर अच्छी होती है तो इस तरह से ये कलर पहले ही छोड़ देती है, जैसे देख रहे होंगे हलवाइयों की तरह। और पानी भी आपको दिख रहा होगा, बस हमें इस पानी को सुखाना है जैसे मैंने आपको कहा था। चलिए मैंने जो करके रखी है मैं अब आपको दिखाती हूँ। इधर हमने जो आपको दूध दिखाया था मावा के लिए कैसा हमारा गाढ़ा होना चाहिए, तो हम वो भी दिखा देते हैं फटाफट से। तो यहाँ हमने इस तरह से जो 500 ग्राम दूध लिया था, इस तरह से मावे का टेक्सचर आ जाना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। जितना इसको हम पकाएंगे धीरे 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 इस तरह से गाढ़ा होता जाएगा और एक मावे का रूप ले लेगा। यहाँ पे हमारे संग सविता जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। और यहाँ पे हमारे संगीता जी ने नमस्ते लिखी है। हर्षवर्धन सिंह जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी सविता जी हेलो, आप अच्छे से होंगे। तो मैं इधर दिखा रही हूँ, तब तक मैं इसको चेंज कर देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे इस तरह से दूध को हमें गाढ़ा करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे जब भी हमें गाजर को भूनना है तो ये ध्यान में रखना है कि आपका भूनते समय जले नहीं, बहुत ही बढ़िया से इस तरह से करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है, और लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से मैं सारे काम दिखाऊंगी आपको, और एक एक टिप्स बताती जाऊंगी। और आप समझ सकते हैं कि हर वीडियो हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। लाइफ में कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए हम लाइफ में वीडियो लाएं, और बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताती जा रही हूँ, और काम भी आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ मेरी घड़ी को भी देख सकते हैं, साइड में मैं घड़ी हमेशा रखती हूँ और घड़ी देख के ही काम करती हूँ। तो यहाँ चलिए फटाफट से, अब दूध हमारा इधर गाढ़ा होता जा रहा है। तो हम इधर आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। और इसको अभी मैं इसी कढ़ाई में डालूंगी जहाँ मैंने दूध को रखा हुआ है। तो यहाँ और इसका मैं एक टेक्सचर दिखाऊंगी। अब इसको हम जमाने में भी रखेंगे, टेक्सचर भी दिखाएंगे आपको कितनी बढ़िया बनेंगी। वीना जी जुड़ चुकी हैं, और हमारे संग मधु जी जुड़ चुकी हैं, अंजू जैन जी जुड़ चुके हैं, और पिताजी ने यमे लिखा है। और मैं एक बार पहले आप फटाफट बस लिख दीजिए। मैं और आप देख रहे होंगे इस तरह से ही पानी छूट जाना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पानी छूटने के बाद यहाँ पे मैंने कम गाजर ली है तो मैं कम बता रही हूँ। अगर आपको जितना बनाना है उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं 1/4 कप दूध डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि आपने देखा है हमने सिर्फ 400 ग्राम गाजर ली है। तो यहाँ पर आप एक टिप्स का ध्यान रखिएगा। मैं बहुत कम दूध में ही बता रही हूँ, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, तो उधर हमारा मावा भी अच्छे से, दूध हमने जो गाढ़ा करा था वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और दूध जैसे कि आप मैंने देखा, चलिए मैं पूरा आधा डाल देती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने डाला है, फटाफट से सूख गया है। तो यहाँ पे आप मीडियम से लो पे करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको गाजर की बर्फी बता रही हूँ। तो मेरा जल्दी जल्दी बनाने का है। आपने देखा होगा जब पानी छूट गया था तो गाजर कैसे गाढ़ी हो गई थी, उस तरह से हो जाना चाहिए।
और इसे दूध को डाल के आप देख रहे होंगे अच्छे से जब तक चलाना है, मीडियम पे लो पे। मैं यहाँ तेज पे काम कर रही हूँ। अच्छे से गाजर सूख जानी चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी गाजर अच्छी नहीं बनेगी। तो बस अब हम बड़ी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया से हमारा मावा तैयार हो चुका है। अब इस कढ़ाई में हम चेंज करेंगे। तो चलिए अब मैं इस कढ़ाई को चेंज कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैंने इस कढ़ाई को रख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी वाली कढ़ाई को। अब इसमें हम सारा ये डाल देंगे। तो मैं अभी इधर से खाली करके डालती जाऊंगी और साथ के साथ इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से अगर जल गया दोस्तों तो बिल्कुल बेकार टेक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि काम करते समय इसको लगातार चलाना है। ये नहीं कि आप बीच में छोड़ दें, कहीं बातों में लग जाएं, वो बिल्कुल नहीं करना है। और अब मैं इसको चला लेती हूँ और मैं बड़ी तेज गैस पे ही काम कर रही हूँ, आप जैसे देख रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमारे हरियाणा में जो बर्फी बनती है गाजर की, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है। उसे गाजर पाक कहा जाता है, बहुत ही यम्मी लगती है। वैसे हर जगह गाजर की बर्फी कहते हैं, पर हमारे यहाँ गाजर की पाक कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने इस तरह से दूध को गाढ़ा कराया, अच्छे से मिला लिया। अनीता जी, सीमा जी, सविता जी, दोस्तों अगर हमारी आपको गाजर की बर्फी पसंद आती है तो एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों, फैमिली के संग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्लीज हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने कर लिया है और इसको हमें ऐसे ही लगातार चलाना है। तो यहाँ आपको बिल्कुल मीडियम से लो पे ही करना है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो चलिए बस अब यहाँ पे मैं चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ 400 ग्राम हमारी चीनी थी, तो 150 ग्राम मावा हो गया। तो यहाँ पे मैं तो 150 पौने 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर आप सबको पता है गुड़ की शक्कर होती है, क्योंकि बहुत से पूछेंगे मैडम हम गुड़ की शक्कर डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं, पर कलर नहीं आएगा बाजार जैसा, पर खाने के लिए घर में अच्छा है। आप मिश्री का यूज कर सकते हैं, आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें चीनी डालनी जरूरी है। अगर आपको गाजर की बर्फी खानी है तो इसको इसी तरह से गाढ़ा करिए, जमा दीजिए, बिना चीनी का बन गया। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन दे दिए हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो इस तरह से जब हम चीनी डालते हैं दोस्तों, तो आपने देखा पानी दोबारा से छोड़ दिया है गाजर ने, आप देख रहे होंगे। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, इस टाइम पे हलवाई कलर डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पर हम कलर का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे जितना ये हमारा मावा है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं और बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेटर, मैंने कहा आप चॉपर से कर सकते हैं फटाफट से, और मिक्स उससे भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ग्रेट करें, मेहनत करें घंटों भर, क्या कुछ नहीं है। आजकल का काम मिनटों का ही है, मिनटों में कैसे तैयार करें। जैसे आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा टाइम जरूर लूँगी, क्योंकि आप कहेंगे कई जने मैडम आपने तो बहुत लेट कर दिया। आप बताइए मैंने आपके लिए कितनी चीज़ें पहले से तैयार करी हैं, और फिर भी आप समझ सकते हैं मुझे। और एक तो बहुत गंदे हैं इसमें आदमी, बहुत गंदी बातें करते हैं। आपने भी देखा होगा कमेंट में हमेशा गलत बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इससे भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा पलटे का भी काम करता है और दोनों चीज़ों का काम करता है। तो यहाँ इस तरह से करना है। अब क्या करना है, जब थोड़ा सा अभी इसको हमें गाढ़ा करना है, तो मैं यहाँ पे गाढ़ा कर रही हूँ। हमारे संग वर्षा जी जुड़ चुकी हैं, और मिला जी, रेखा जी ने वेरी यम्मी लिखा है, माँ जी ने राधे राधे। तो मैं सबके कमेंट का भी ध्यान दे रही हूँ फटाफट से, और कल जिन्होंने हमारी वीडियो को शेयर किया था उन सबके भी नाम लूँगी। अभी मैंने कागज़ पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि मैं इतने याद नहीं रहा जाता। तो इसे हमें चलाना है। आप देख रहे होंगे मैं तेज गैस पे, नहीं तो अगर नीचे से जल जाएगी तो इसका स्वाद बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर वाले कहेंगे
इतनी मेहनत से कोई हम चीज़ बनाते, जलनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहाँ अगर आप चिमनी जलाएंगे, चिमनी जला के बनाते हैं तो धुआं फटा, इसका जो पानी होता है फटाफट सोख लेता है। और आप सबको पता है हम चिमनी नहीं चला सकते क्योंकि इसमें आवाज़ होती है, नहीं तो हमारा भी और जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं कैसे गाढ़ा कर रही हूँ, वो गाढ़े करने का तरीका बताऊंगी, जमाने का। और तो अभी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें तो मुझे अभी करनी थी और काम तो हमने पहले से तैयार कर लिया था, आपको सारा करके दिखाया है कि कितना टाइम बच गया है। और तो बस इसको मैं गाढ़ा करती हूँ और साथ में यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देती हूँ। ये आपकी इच्छा है, डालें नहीं डालें। वर्षा जी ने नमस्ते लिखी है, जी ने राधे राधे। तो और कोई भी अपना कमेंट का फटाफट से जवाब दे सकते हैं दोस्त। और लाइव में जो बनता है आपके सामने बनता है और हम आपके लिए बड़ी बड़ी वीडियो लाते हैं तो दोस्तों, पर हम हर चीज़ नई नई लाते हैं। ये नहीं कि आपको सब्जी दिखा दिया, सैंडविच दिखा दिया, सिर्फ परांठा दिखा दिया। उन लोगों के तो जो सिर्फ 7-8 मिनट की होती है, तो उनकी वीडियो को तो आप इतने दूर दूर तक शेयर करते हैं जो मिलियनों पे पहुंच जाती है। जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमारी वीडियो में जो हर चीज़ आपको दिखाते हैं बनाकर और बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उस वीडियो में तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। इस बात में मैं कहूँगी आप लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाद में आते हैं वो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से जब तक हमें गाढ़ा करना है, जब तक एक गोली सी ना बनने लग जाए। तो मैं दिखाऊंगी गोली कैसे बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं कढ़ाई से अच्छे से छूटने लगेगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, हलवा बनाते समय हलवाई क्या करते हैं, अगर उनकी गाजर की बर्फी रखी रहती है, हफ्ते भर बाद देखेंगे, आप भी घर में लाते होंगे, वो सूख जाती है। तो उसका भी मैं सही करने का तरीका बता देती हूँ। वो क्या करते हैं, उसको दोबारा से ऊपर से थोड़ा सा जो हम ड्राई फ्रूट सजाते हैं वो निकाल देते हैं और दोबारा से उसे कढ़ाई में डाल कर मैश करते हैं, गर्म करते हैं और फिर दोबारा से जमा देते हैं। जमाने के बाद दोबारा से पीस काट देते हैं, वो सॉफ्ट और अच्छी सी बन जाती है। तो ये हलवाई की सारी टिप्स आपको नहीं पता होंगी क्योंकि मैंने तो सारा काम सामने से आंखों से देखा है। बासी सी बासी मिठाई को ठीक करके वो ऐसे बेच देते हैं और वो लोगों को बहुत स्वाद लगती है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ बनाते हैं एक तो शुद्ध होती है, घर की बनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बस ये बस अब जमने के लिए तैयार होने वाली है। बस मैं आपको दिखाऊंगी फटाफट से। तो बस अब मैं गोल दिखाती हूँ उसको गोली कैसे बनेगी। तो यहाँ पे हमारे संग रूपा जी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी जी का पहले भी था शायद, बहुत ही स्वादिष्ट है। हेलो रूपा जी, हेलो। तो बस ये जम चुकी है, मैं दिखाती हूँ। हाथ में हल्का सा घी लेना है इस तरह से क्योंकि चिपचिपाती है तो नहीं लगता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा और कसर है। तो मैं आपको बस बता दूँ, और तो मैं आपको सारी हमने आपने देखा हुआ है, तैयारी करिए शुरू में हमारी गाजर की बर्फी कैसे बनी है। तो एक एक टिप्स बतानी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं और आप देख रहे होंगे लास्ट में ऐसे जितना होता है धीरे धीरे से सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है, कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। और बस यहाँ पे लोग कलर डाल देते हैं तो उनका वैसे ही अच्छा सा हलवाई वाले बनाते हैं जो दुकान पे, बस वो हल्का सा 2 पिंच कलर डालते हैं। तो बिना कलर के जब कोई चीज़ अच्छी से घर में बन जाती है और सस्ते में अच्छी शुद्ध, तो आप क्यों नहीं बनाएं। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आपके सामने मैं लाइव में बना रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे, तो आप भी बना सकते हैं। बस इसको बस मैं देखती हूँ। अब मैं ट्रे का इंतज़ाम कर लेती हूँ एक बार धीरे करके। तो बस इस तरह से गाढ़ा कर लेना है। मैं फटाफट से बस अब ट्रे रख लेती हूँ तब। चलिए, तो यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ ट्रे का रख लेते हैं फटाफट से। आकाश जी जुड़ चुके हैं, गुप्ता जी, कामनी जी, हेलो, राधे राधे। तो यहाँ मैं साइड पे साइड इसको भी करती जा रही हूँ और आपका भी देखती जा रही हूँ। और अभी एक चीज़ और बताऊँगी इसमें, अभी लास्ट में एक चीज़ और डालनी है। ट्रे में क्या करिएगा, इस तरह से घी लगा के रख लीजिएगा जैसे मैंने घी लगा के रखा है। अगर यहाँ पे बटर पेपर भी रख सकते हैं और वैसे भी दोनों तरीके से जमा सकते हैं। अगर बटर पेपर रखेंगे तो बटर पेपर में आसानी से निकल जाती है और ऐसे भी जमा सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। थोड़ा सा
आप कहेंगे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्या करना है अब लास्ट में जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो लास्ट में हमें 1 चम्मच घी जरूर डाला जाता है। 2 चम्मच हमने पहले डाला था, तो 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे शाइनिंग आ जाती है और बाजार वाला लुक आ जाता है। तो आप देखे होंगे मैंने करा और छोड़ दिया, तो आप देख रहे होंगे साइड में लग गई है। तो मैं इसको मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर वो उसमें टेक्सचर आ जाएगा, सारा जलेगा। तो मैं साइड से इधर से ही भून लेती हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह से बस अब ये गाढ़ा सा हो गया है और इसकी गोली बनने लगेगी, क्योंकि जब चीनी आपस में इसमें ढाई तार की हो जाती है धीरे धीरे, तो ये गोली सी बन जाती है। गोली बनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ अब। तो अब यहाँ गोली सी बन जाएगी। तो आप देख रहे होंगे अब इस तरह से दिखा रही हूँ। गर्म है दोस्तों, वो छूटता जा रहा है। जैसे जैसे ही ठंडा होता है ना, तब गोली बनती जाती है। और अगर आपको जितना भी गाढ़ा करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़ी सी आपने देखा होगा, बस अब मैं आपको जमा के दिखा रही हूँ। तो जल्दी से मैं आ जाती हूँ, फिर मैं इसको काट के भी दिखाना है। तब काटने का मैं आपको पुराना वाला ही दिखाऊंगी जो मैंने अभी बनाई हुई थी। आप उसका टेक्सचर देख लीजिएगा कितनी बढ़िया बनेगी। और जमने के बाद ये ऐसे ठंडी सी हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं। ठंडी होने के बाद इतनी बढ़िया सा लुक आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बस मैं तेल में डालती हूँ फटाफट से। जब तक गोली ना बनने लगे, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठंडा होने के बाद ऐसी गोली बनेगी तभी आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आप जमाने को रख दें और वो पतली सी रह जाए और जमे नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब मैंने आपको जैसे अभी लास्ट में दिखाया था, ठंडी होने के बाद गोली थोड़ी जम जाए और बेसिक आप गैस को बंद कर दीजिएगा बीच में और फिर देख लीजिएगा। और नहीं तो पंखे के नीचे तो फटाफट ये गाढ़ी होती चली जाती है। और इसको हम एक साथ कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से दिखा रही हूँ, वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप थाली वाली कुछ भी ले सकते हैं, मेरे पास ट्रे होती है तो मैं ऐसी ट्रे से कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और एक साथ कर देंगे, क्योंकि लाइट में तो हम कुछ हटा नहीं सकते और एडिंग में तो हम हटा देते हैं कि चलिए हमारा एक साथ हो गया। पर आपके सामने हमें इसे, और आप देख रहे होंगे जमने के बाद ऐसे चिपकेगा नहीं। जैसे गाढ़ा सा बैटर हो गया है, डो हमारा बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि पतला हो जाए, बर्फी जमे नहीं। और आप बर्फी को रात में जमा कर सवेरे भी काट सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। और वैसे अच्छी बर्फी 2 से 3 घंटे में जम के तैयार हो जाती है। चलिए, तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है। अब मैं इसको सजाने का तरीका बता देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से पिस्ता डाल देंगे, बारीक कटा हुआ। इसमें बारीक डालिएगा, क्योंकि मैं मोटा डाल देते हैं तो काटते हैं तो बाद में परेशानी होती है। तो यहाँ इस तरह से मैंने थोड़ा सा बादाम और ये डाल दे रही हूँ। और देख रहे होंगे कितना बढ़िया टेक्सचर आता है। पहले मत डालिएगा, नहीं तो बर्फी काटने में परेशानी होगी। अब इसको हम जमने को छोड़ देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब मैं आपको पहली वाली बर्फी काट के दिखाती हूँ। तो हम आ गए हैं इस बर्फी की तरफ, जो पहले मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। और हमारी बर्फी भी जो हमने आपको पहले दिखाई थी, जमने के बाद कैसे टेक्सचर लगता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से। मैं इसको थोड़ा बड़ा पीस काट देती हूँ। आप बड़े भी ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इसका टेक्सचर से ही पता लग रहा होगा कि कैसे जमने के बाद ऐसे जम जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर बना है और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है। और मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसे मैं साइड में रख लूँ पहले, और यहाँ मैं इसको ले आती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इस तरह से हमारी बर्फ़ी बनी हुई है। यहाँ बड़ा पीस भी रख दिया मैंने और ये छोटे पीस भी। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे संग कौन कौन जुड़ा था।
अभी जिसी का भी नाम रह जाएगा, मैं बहुत ही बढ़िया बताइए काजी ने, कामनी जी ने, किसी का भी रह जाएगा तो उसको मैं ज़रूर बाद में कमेंट का जवाब दूंगी। जो आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर कैसा हो गया जमने के, ठंडा होने के बाद, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जमी है। तो यहाँ पे इसका मैं टेक्सचर पूरा तोड़ के दिखाया है, और काटने का भी पता लग जाएगा आपको किस तरह से मुलायम दानेदार बनती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, और इसे आप हफ्ते भर तक खाएंगे, बहुत ही बढ़िया ताजी रहेगी। और अगर से ढक के रखेंगे तो ऊपर पापड़ी नहीं जमती है। आप बाजार से लाते होंगे, मैं सारी चीज़ें वही बता रही हूँ। और बहुत ही बढ़िया इस तरह से बर्फी तैयार होती है जैसे आपने देखा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बस हम वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, और उनका हम कल के नाम बोल देते हैं जल्दी जल्दी। जो हमारे संग कमल जी हैं, कमल जी आए नहीं है, कमल जी कह रहे थे हमारा आशा जी आ चुकी हैं, ये भी हमारा बहुत देखती हैं। थैंक यू आशा जी, वेरी टेस्टी लिखिए। आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं, बाद में भी पहले भी। हमारे संग एक कमल जी थे, उन्होंने कहा था आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, कल भी आए थे, परसों भी, उन्होंने बाद में वीडियो को देखा था। लाइव में आया करिए, हम लाइव में ही नाम लेते हैं, फिर भी हमने आपका नाम लिया है। दीप्ति जी हैं जो दिल्ली से है, बनारस है, वो भी हमारी हर वीडियो को देखती है। मंजू त्रिवेदी जी हैं, तो और जिन्होंने हमारी कल वीडियो को शेयर किया था मीनाक्षी शाह थी, और राजकुमार कृष्णा जी थे, रवि मोहन गुप्ता जी थे जिन्होंने कल की शाम की वीडियो को शेयर किया था। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय। तो आज शाम को एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।